एक बार एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव में हर जगह हर मोड़ पर हरे भरे पेड़ दिखाई दिया करते थे। ये गांव दिखने में बहुत ही आकर्षित था, जो किसी की भी नजरों को अपनी तरफ खींच लेता था। गांव के लोग स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। फिर एक दिन शहर से एक अनजान व्यक्ति उस गांव में आता है। गांव के लोगों ने उसे पहले गांव में कभी नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भाई? लगता है गांव में पहली बार आए हो। पहले तो तुम्हें इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। दरअसल शहर में मेरा एक होटल था जो किसी कारणवश मुझे उसे बंद करना पड़ा और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं इतने बड़े शहर में एक नया होटल खोल सकूं, इसलिए मैं गांव में चला आया। क्या कहा? तुम यहाँ होटल खोलोगे? खबरदार, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। तो इसके बाद रमन वहाँ से चला गया। वो काफी दुखी हुआ। रमन गांव में नया नया आया था, इसलिए उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसलिए वो गांव से बाहर एक पेड़ के पास जाकर रहने लगा। हे भगवान, आज तक मेरा किसी ने इतना मजाक कभी नहीं बनाया। बस बहुत हुआ इस गांव में। मेरे दादाजी की जमीन है, मैं वहीं पर अपना नया होटल खोलूंगा। चलो आज रात यहाँ पेड़ के नीचे ही बिता लेता हूँ। आज से ही 30 वर्षों पहले ये रमन की दादाजी इस गांव के सबसे बड़े किसान हुआ करती थे। फिर बाद में वो शहर में जा बसे। उसके बाद वहां पर ही रहने लगे। अब रमन के दादाजी ने बताया कि उनकी इस गांव में अच्छी खासी जमीन है और रमन उस जमीन पर अपना नया बिजनेस करने की सोचने लगा। इस वजह से ही और इस सिलसिले में वो शहर से गांव में आ गया और गांव में आते ही गांव के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये गांव के सबसे बड़े किसान का बेटा है। इसके बाद अगले दिन रमन ने अपने दादाजी की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां पर वह अपने ग्राहकों को खाना खिलाता व चाय देता था। वो सुबह से शाम तक सारा दिन बस उसी दुकान पर खड़े खड़े मेहनत करता था। उसमें कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही खाना चाहता था। और जबकि वो इसी गांव का है, फिर भी गांव का पुराना ढाबे वाला व्यक्ति उससे चिढ़ने लगा था, क्योंकि रमन की दुकान खोलते ही उसके ढाबे पर ग्राहकी कम होने लगी थी। मनुष्य कहीं का पता नहीं कहां से आ गया। इसकी वजह से मेरी सारी घराकी चली गई। अब तो मेरी दुकान पर मेरे सिवा और कोई बैठता ही नहीं है। इसकी वजह से मेरा ढाबा बंद होने को आ गया है। अब तो 2 कस्टमर भी मेरी दुकान पर नहीं आते और उसने मुझसे सस्ता खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। जब से वो आया है तब से मुझे घाटा ही घाटा हो रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो मेरा ढाबा बंद करवा कर ही मानेगा।